गुड आफ्टरनून। क्या अपनी पहली क्लास थोड़ी है? दूसरी है ना? हाँ, चलो ठीक है, सही जगह हूं मैं। लास्ट में क्या हुआ था? हाँ, बांग्लादेश हो गया था। स्थलीय सीमा से जुड़े हुए 7 देश, उसमें बांग्लादेश वाला भाग हो गया। ठीक है, जो पहले इससे पहले अपन ने पढ़ा है वो मुझे वापस चाहिए थोड़ा सा। किसको याद है जो वापस बोल सकता है? ऐसा है? ऐसा है, मैं दूसरे दिन वापस जितना दिया उतना वापस लेता हूं। पहले आपको बताना है कि भारत कौन से गोलार्ध में है, भारत का अक्षांश। हाँ, चलो ये बोल दें, बाकी सारा बोल दो आप। हम्म। गुड। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? कितने में फैला हुआ है? 8 डिग्री से तो शुरू होता है, खत्म 37 में होता है। फैला हुआ कितने में है? अच्छा, जिसको ज्यादा आ रहा पहले वो बोल दो, बाकी बीच में बोलो मत। नहीं, पहले आप बोल लो ना। हाँ, 29 डिग्री 2 मिनट। कितने किलोमीटर? अक्षांश में कितने किलोमीटर? हाँ, 32 14। देशांतरों में कितना फैला हुआ आप बोलो। नीचे देख के तो नहीं बोलना, उसको तो बंद रखो। हाँ, अब बोलो। हाँ हाँ, कितने में फैला हुआ? कितने देशांतर में? हाँ, उस आगे वाले में से पहले वाला निकाल लो। जो 97 डिग्री 25 मिनट था उसमें से 68 निकाल लो, कितने बचते हैं? 29 डिग्री 18 मिनट, या कितने किलोमीटर? 29 33 किलोमीटर। भारत का सबसे पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन सा था? चलो, चश्मे वाला आप बोलो। कहते हैं चश्मे वाले इंटेलिजेंट होते, देखते कितने होते हैं। ऐसा है, मान्यता तो यही है ना, चश्मा उसी के लगेगा जो ज्यादा पढ़ रहा है। हाँ, वो बोल रहे हैं, सारा कुछ बोल देना आप। हाँ, बाकी कोई आवाज नहीं करो, ये पूरा पूरा बोल रहे वापस। क्या हुआ? हाँ, ठीक है, ये तो 4 बिंदु है, इसके अलावा भी कुछ और बोला था। भारत इन अक्षांश और देशांतरों के बीच में 16 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था। भारत का क्षेत्रफल 16 लाख, पक्का? शब्दों पे ध्यान नहीं देते, ये बात क्या है? आप कहियो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, अब बोलो वापस। नीचे देखना नहीं है, जो लिखा हुआ है वो तो पहले आपने देख लिया, या बाद में और देख लेना। बिना देखे हुए आपको मैप के आधार पर कितनी बातें याद रही वो बोलनी है। हाँ, आप ही बोलो जो पहले खड़े हुए थे। हाँ, मैं। इतना ही आता है? चलो, आप मुस्कुरा रहे हो, आप बोल दो। हाँ, इनको यूं लगा बाकी को पूछ रहे, मेरे से नहीं पूछ रहे हैं। हाँ? अपनी मर्जी से बोल लो, जो अच्छा लगे वो। ऐसा ही है। मैंने क्या पूछा था? मैंने कुछ और पूछा था। भारत का क्षेत्रफल कितना है? जोर से बोलो, बाकी सबको आ नहीं रहा, आप ही को आ रहा है। हाँ? क्या कह रहे हैं? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग। इस क्षेत्रफल के साथ भारत दुनिया का 10वां बड़ा देश। किसने बोला 7वां? हाँ, आप बोलो, भारत से पहले कौन से?
हाँ अच्छा, बाकी वाले बोलो मत, बाकी वाले बोले तो कुछ और पूछ लिया जाएगा। हाँ हाँ, जिसने हाथ खड़ा किया वो बोलो, सब सुन लो, वो सब सही बोल रहे हैं। हाँ, भारत से बड़े देश कौन से हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या बोला है? अच्छा, वो गलत बोले क्या? कौन कहता गलत बोले? चलो आप सही बोल के बताओ। हाँ, आराम से सुनो थोड़ा सा। हाँ, इन्होंने पूरा रट के आए थे। लोकेशन के हिसाब से कौन बता सकता है? हाँ चलो आप बोलो। गुड। हाँ, एकदम सही बोला है। एक रूस, दो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और, हाँ, किसमें जोश आया भाई? ज्यादा जोश इसमें आया वो बोलो। 7 देश। फिर भारत की टोटल जो बार वाला भाग है, परिधीय सीमा है, वो कितनी थी? 22,717 किलोमीटर। उसमें 2 भाग थे। एक तो वो भाग जिसमें पानी लगता है, एक वो भाग जहां पानी नहीं लगता, स्थलीय सीमा। पानी वाले भाग में लिखा था भारत के 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पानी के साथ सीमा बनाते हैं। 7 देश ऐसे हैं भारत के साथ जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 7 देश? आप बोलो। जोर से बोलो, खाना खा के आए हो? हाँ तो जोर से। हाँ, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और, ये वाले भाग किस देश की सीमा भारत के साथ कितने किलोमीटर लगती है, उसका नाम क्या है, भारत के कौन कौन से राज्य उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, या उससे जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट या विवाद कौन सा है, ये वाली बातें अपने को इसमें देखनी है। इससे पिछले भाग में अपन ने पढ़ा था भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। लगती है? कौन बोल रहा? हाँ, कौन से 5 राज्य? बोलो आप। देशों के नाम आपने सही बोले तो आप, संभावना है। हाँ, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 5 राज्य, गुड। 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा बनाता है। 5 राज्यों में फर्स्ट है पश्चिम पश्चिम बंगाल, सेकंड वाला भाग है असम, तीसरा मेघालय, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। आज इसके बाद दूसरा देश म्यांमार। भारत के साथ जो स्थलीय सीमा शेयर करने वाले देश कौन कौन से हैं, तो उसमें दूसरा नंबर आता है म्यांमार का। कौन सा देश भारत के किस साइड में है, कितनी बाउंड्री शेयर करता है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है या नहीं है तो किसके कारण, यहां पर ये बांग्लादेश वाला भाग, फिर बांग्लादेश के साथ इधर लगता हुआ म्यांमार। भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसके भी पूर्वी भाग के अंदर देश है म्यांमार। कौन कौन से राज्य? तो यहां पर दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो पहला राज्य आता है मिजोरम, दूसरा आता है मणिपुर, तीसरा आता है नागालैंड, चौथा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा राउंड में लिख लो। चार राज्य। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य? 5, 4, 5। इसमें क्रम है। अगर पहले देश का नाम आपको याद है
तो ये 5 के साथ, फिर इसके बाद अगला आएगा वो 4, फिर उसके बाद आएगा वो 5, फिर उसके बाद आएगा वो 4, एक बार 5 और एक बार। इस प्रकार से भारत के साथ राज्यों की बाउंड्री शेयर होती, इसमें 5, इसमें 4, तीसरे में कितने हो जाएंगे 5, चौथे में, पांचवें में, इस प्रकार से 5 4 5 4 राज्यों के क्रम से लगते हैं। पहला राज्य यहां पर जो बाउंड्री शेयर करते हैं मिजोरम, यहां वाले भाग में ये भारत और बांग्लादेश म्यांमार की सीमा है, यहां तक 1643 किलोमीटर लंबी है, नाम इसको भारत म्यांमार सीमा। भारत म्यांमार सीमा 1643 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य, तो एक तो मिजोरम सीमा बनाता है, दूसरा मणिपुर सीमा बनाता है, तीसरा नागालैंड सीमा बनाता है, और चौथा अरुणाचल प्रदेश इसके साथ सीमा बनाता है। सीमा क्षेत्र को लेकर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। एक कलादान प्रोजेक्ट को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है। कलादान प्रोजेक्ट क्या है? भारत का त्रिपुरा और मिजोरम, भारत का त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्र, इसको यहां से भारत की मुख्य भूमि से जाने के लिए ये पूरा रास्ता यहां से लगभग 1600 किलोमीटर लंबा रास्ता है। जाने में इस रास्ते के अंदर 7 दिन तक का समय लगता है, और ये वाला पार्ट है ये हमेशा संवेदनशील क्षेत्र है, इसको बोला जाता है चिकन नेक्स। यहाँ पर ये सिर्फ छोटा सा रास्ता है, लगभग 15 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ा जाता है। भारत अब एक नया रूट बना रहा है, डेवलप कर रहा है, कोलकाता से लेकर इस बंगाल की खाड़ी से होते हुए यहां पर सितवे पोर्ट है, बंदरगाह है, आप नाम छोड़ दो, म्यांमार की सीमा के पास बंदरगाह है। यहां बंदरगाह के ऊपर वाले भाग में एक नदी है, नदी से होकर डायरेक्ट भारत के इस भाग में जाया जाता है। जो रास्ता 1600 किलोमीटर दूर है, उस रास्ते को लगभग 700 किलोमीटर लंबाई में कन्वर्ट कर दिया। अगर भारत पूर्वोत्तर जाने के लिए इस वाले रूट का उपयोग करता है तो सिर्फ 700 किलोमीटर और 3 दिन के अंदर पहुंचा जा सकता है, जबकि ऊपर वाले भाग से 1 सप्ताह और 1600 किलोमीटर की दूरी लगती है। तो भारत इसके लिए यहां से सितवे पोर्ट से लेकर इस नदी तक एक नेशनल हाईवे का निर्माण कर रहा है भारत, उसका नाम है कलादान परियोजना। इस कलादान परियोजना को लेकर म्यांमार के लोग हैं वो नाराज है और वहां पर विरोध किया जा रहा है। तो कलादान प्रोजेक्ट है वो भारत व म्यांमार के मध्य विवादास्पद स्थल है, विवादास्पद क्षेत्र है तो ये एक नेशनल हाईवे जिसका डेवलपमेंट भारत सरकार कर रही है, और वहां के लोग कह रहे हैं कि हमारे इसकी जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। ये बना लो, भारत म्यांमार सीमा 1643 किलोमीटर, भारत म्यांमार नाम है इसका, और सीमा क्षेत्र को लेकर कोई भी विवाद नहीं है दोनों देशों के बीच में। एक कलादान प्रोजेक्ट है जो थोड़ा डिस्प्यूटेड है। दूसरा देश म्यांमार, चार राज्य, भारत म्यांमार सीमा, भारत म्यांमार बॉर्डर,
भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। भारत और म्यांमार के बीच वाले भाग में एक पर्वतीय भाग है, दोनों के बीच में जो पर्वतीय भाग में, यही बना देता हूं इसकी जगह ही। यहां से इस प्रकार से एक माउंटेन रेंज है, दोनों देशों के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाता है। इसका नाम है अराकनियोमा। अराकनियोमा पर्वत है, वो भारत व म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। हिमालय का भाग जो म्यांमार में जाता है उसको अराकनियोमा कहा जाता है। कलादान प्रोजेक्ट को लेकर भारत म्यांमार के बीच में विवाद। सितवे पोर्ट है, बंदरगाह है म्यांमार का जो यहाँ पर है। आप इसको तो छोड़ दो, सितवे पोर्ट की जरूरत नहीं है, अपने को केवल ये नाम याद रखना है कलादान प्रोजेक्ट क्या है। भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने के लिए जलीय भाग से होता हुआ म्यांमार से एक रास्ता जाता है, उसका नाम कलादान। कलादान योजना वही तो है, नेशनल हाईवे जो म्यांमार के अंदर भारत डेवलप कर रहा। वो है कलादान। कलादान परियोजना लिखो इसमें म्यांमार के अंदर। बोलो क्या बोल रहे हो। सितवे पोर्ट है, म्यांमार का पोर्ट है, बंदरगाह जो बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। हाँ, यहां से लेकर वहां तक तो जलीय रास्ता है, फिर इस सितवा पोर्ट से आगे वाले भाग में भारत नेशनल हाईवे डेवलप कर रहा है। उस नेशनल हाईवे का नाम क्या है, कलादान। मैं एक बार वापस बोल देता हूं, आप सुन लो इसको। भारत के 4 राज्य कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत के साथ 1643 किलोमीटर टोटल। इस बाउंड्री का नाम क्या है, भारत म्यांमार सीमा। दोनों के बीच में एक पर्वतीय भाग जिसका नाम है अराकनियोमा। भारत उस पूर्वोत्तर वाले भाग में जाने के लिए सामान्यतः जो हमारे पास रूट है वो यही रूट है, चिकन नेक होते हुए यहां तक जाना। ये काफी लंबा है, टाइम भी ज्यादा लगता, खर्चीला अधिक है। तो भारत एक नए रूट को डेवलप कर रहा है, वो जलीय रूट है। यहां पर है बंगाल की खाड़ी, तो कोलकाता से लेकर सितवे पोर्ट तक तो क्या है, पानी के अंदर से जाओ। फिर सितवे पोर्ट से लेकर ऊपर वाले भाग में यहां एक नदी है, वहां तक हमें राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना है, नेशनल हाईवे। इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है, इसी को लेकर वहां के लोग विरोध कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, आप अपने घर में बनाओ, हम हमारा बना लेंगे। इसलिए कलादान परियोजना किन देशों के बीच में डिस्प्यूटेड है, तो भारत और म्यांमार। यही लाइन लिखनी है अपने को, इससे ज्यादा लिखो इसमें। म्यांमार नंबर 2 लगाना, म्यांमार नंबर 2 म्यांमार लिखो। भारत व म्यांमार के मध्य, भारत व म्यांमार के मध्य
1643 किलोमीटर भारत व म्यांमार के मध्य 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत व म्यांमार के मध्य 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जिसे भारत म्यांमार सीमा के नाम से जाना जाता है। जिसे भारत म्यांमार सीमा के नाम से जाना जाता है। जिसे भारत म्यांमार सीमा के नाम से जाना जाता है। भारत के 4 राज्य, भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 नागालैंड। नंबर 3 मणिपुर। नंबर 4 मिजोरम। नंबर 4 मिजोरम। नंबर 4 मिजोरम। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो। भारत व म्यांमार के मध्य, भारत व म्यांमार के मध्य अराकन योमा, भारत व म्यांमार के मध्य अराकन योमा नामक पर्वत श्रृंखला स्थित है। पर्वत श्रृंखला स्थित है जो प्राकृतिक सीमा बनाता है, नेचुरल बाउंड्री बनाता है। जो प्राकृतिक सीमा बनाता है, नेचुरल बाउंड्री। विवाद, नीचे लिखना, विवाद या विवादास्पद स्थल कलादान परियोजना। दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, वो इस प्रोजेक्ट को लेकर है। ये सीमा के सारे भारत द्वारा बनाए जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका डेवलपमेंट म्यांमार के अंदर भारत को करना है, सीमावर्ती क्षेत्र में। विवाद, विवाद में लिखना है कलादान परियोजना है क्या, तो ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका विकास भारत म्यांमार में सीमा के सारे कर रहा है। कलादान परियोजना, विवाद में केवल इतना ही लिखना है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। कलादान है क्या, कोई गाय भैंस भेड़ बकरी, तब आप कहना है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। हाँ, बस इतना ही। फिर तीसरा देश चाइना। भारत और चीन, इनके बीच की सीमा क्या कहलाती है? हाँ, मैकमोन। मैकमोन इज फाइनल। कोई चेंज करना हो तो बोलो। और किसी नाम से जानी जाती है? अच्छा, ऐसा गेस लगा के बता तो भारत और म्यांमार, भारत और चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो कितने नाम से जानी जाती है? 1 2 3 5 7 10? आइडिया है कुछ? चलो,
यहां पर अपन क्या करते हैं, केवल भारत और चीन के बीच का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसको बनाते, बड़ा बनाते, इसमें जानकारियां थोड़ी ज्यादा है, इसलिए नंबर 3 लिखना चीन। चीन के ऊपर वाले भाग में यहां पर अपन बनाते हैं भारत का उत्तरी भाग। सीमावर्ती क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच में काफी डिस्प्यूट है और सीमा भी काफी अधिक लंबी है। इसके ऊपर वाले भाग में चीन, यहां पर तो है म्यांमार, ये वाला भाग, इसके नीचे वाला म्यांमार, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी की पूरी बाउंड्री है, ये भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कौन कौन से राज्य, तो म्यांमार में कितने राज्य थे, तो अब इसमें कितने हो जाएंगे, 5। पहले अपन नीचे वाले भाग में राज्य बनाते हैं जो इसके साथ सीमा शेयर करते हैं। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये भारत का जो भाग ऊपर की तरफ गया हुआ है इसका नाम है सिक्किम। फिर यहां पर बीच वाले भाग में तो दूसरा एक देश आ जाता है जिसका नाम है भूटान। ये तो भूटान देश है, इसलिए यहां पर अपने को छोड़नी है। फिर इधर वाले भाग में आ जाता है नेपाल, इसको भी अपने को छोड़ना है। अभी तक भारत का कौन सा राज्य लगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर भूटान आ गया, सिक्किम, फिर सिक्किम के बाद नेपाल आ गया, छोड़ दिया। ये भारत का राज्य है उत्तराखंड, ये वाला भाग उत्तराखंड। फिर यहां वाला भाग है, ये है भारत का हिमाचल प्रदेश, ये यहां तक भारत का हिमाचल प्रदेश। इसके ऊपर वाला भाग है वर्तमान में ये है लद्दाख, पहले जम्मू एंड कश्मीर था। कितने राज्य हो गए, 5, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। फिर भी राज्यों की दृष्टि से इसमें 4 राज्य और 1 है, तो काउंटिंग में ये 5 माने जाते हैं। अब इसके बीच में जो सीमा क्षेत्र है इसको बारीकी से ध्यान रखना, यहां पर काफी छोटी छोटी जानकारियां हैं। भारत और चीन के बीच में जो सीमा है वो किस नाम से जानी जाती है, इनके हिसाब से मैकमोन। यहां से लेकर ये वाली बाउंड्री कौन सी है, म्यांमार की, म्यांमार की सीमा से लेकर इस भूटान की सीमा तक 1140 किलोमीटर लंबी जो सीमा है, यानी अरुणाचल प्रदेश वाला भाग जो इस चीन के साथ लगता है, इस सीमा का नाम है मैकमोन। भारत और चीन के बीच में 1914 के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है वहां पर जो बाउंड्री डिसाइड की गई उसका नाम है मैकमोन। चीन इसको नहीं मानता, भारत तो इसको मानता है, चाइना इसको, क्योंकि चीन तो कहता है अरुणाचल प्रदेश पूरा मेरा है, अरुणाचल प्रदेश पूरा ही मेरा है, तो फिर मैं मैकमोन को थोड़ी मानूंगा। चाइना इसको नहीं मानता है। फिर इससे आगे भूटान आ गया, भूटान के आगे वाले भाग में ये सिक्किम, ये चीन के साथ सीमा साझा करता है। फिर सिक्किम के बाद में यहां पर ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहां से लेकर यहां तक, और इस साइड से लेकर ये वाला भाग, ये तीनों भाग 625 किलोमीटर लंबी है और इसको कहा जाता है भारत चीन सीमा, भारत चीन सीमा। कौन कौन से राज्यों के साथ लगने वाली भारत चीन बॉर्डर कहलाता है, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इसके ऊपर वाले भाग में आता है ये लद्दाख वाला भाग। इस लद्दाख वाले भाग के अंदर ये जो लाइन है इसका निर्धारण ब्रिटिश भारत,
1865 के अंदर किया गया, ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में, और इस लाइन का नाम है जॉनसन लाइन। सन 1865 के अंदर भारत और तिब्बत के बीच में जिस लाइन को बनाया गया अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसका नाम है जॉनसन लाइन। ये कितनी लंबी है? तो ये है 2152 किलोमीटर लंबी। भारत और चीन के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई इन आंकड़ों के अनुसार, किन आंकड़ों के अनुसार? पश्चिमी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग, इन तीनों को 1140, 625 और 2152 को जोड़ते हैं, तब होती है 3917 किलोमीटर लंबी। भारत और चीन के बीच में जो नेचुरल लाइन है जिसको भारत मानता है, भारत किसको मानता है? भारत मैकमोहन को भी मानता है, भारत जॉनसन लाइन को भी मानता है, तब जो हमारी सीमा है उसकी लंबाई होती है 3917। फिर 1865 के अंदर ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में जो समझौता हुआ, जो जॉनसन लाइन डिसाइड की गई, उसको तिब्बत नहीं मान रहा था। तिब्बत कह रहा था नहीं, हमें तो थोड़ा और क्षेत्र चाहिए। तब 1893 के अंदर, 1893 के अंदर इस लाइन के अंदर एक और लाइन बनाई गई जिसका नाम था मैकडोनाल्ड रेखा। मैकडोनाल्ड रेखा कितनी लंबी? यह है 1723 किलोमीटर लंबी। जो पहले वाली लाइन थी उससे 429 किलोमीटर कम अंदर चली गई, तो इसकी लंबाई कम हो गई। पहले तो ये राउंड बड़ा हो रहा था, अब राउंड काफी लाइन सीधी हो गई। 1893 के अंदर मैकडोनाल्ड रेखा खींची गई, इसकी लंबाई है 1723 किलोमीटर। इसके हिसाब से भारत और चीन के बीच की सीमा होती है। अब किसको जोड़ना है? 1140, 625 और, क्योंकि अब 2152 तो जुड़ेगा नहीं, अंदर चला गया। तब भारत और चीन के बीच की सीमा है वो होती है 3488 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है किस प्रकार से है, ये आपको दिमाग में ध्यान रखना है। पहली बार भारत जॉनसन लाइन को मानता है, तिब्बत जॉनसन लाइन को नहीं मान रहा था। फिर तिब्बत के अकॉर्डिंग एक और लाइन बनाई गई जिसका नाम था मैकडोनाल्ड रेखा। मैकडोनाल्ड रेखा को तिब्बत मानता था, फिर भारत ने भी दबी जबान में हल्का सा मान लिया, चलो कोई नहीं, जब तक आगे वाला मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो तब तक मान ले। तो 3488 किलोमीटर। फिर 1962 के अंदर चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके ये सारी मैकडोनाल्ड जॉनसन लाइनों से आगे जाकर वो यहां पर आ गया। और उस क्षेत्र से अंदर आ गया। अब इस रेखा की लंबाई और कम हो गई, इस वाली पहले वाली रेखा से भी लगभग 108 किलोमीटर कम। और इस रेखा के साथ जो टोटल लंबाई होती है 1615 है, 3380 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी 3 लंबाई है। भारत के अकॉर्डिंग 3917, जो तिब्बत और भारत दोनों मानते हैं वो है 3480, और जो चीन ने जबरदस्ती बना ली अंदर वाली लाइन, नाम क्या इसका? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके हिसाब से इसकी लंबाई होती है 3380 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच में कितनी सीमाएं? एक मैकमोहन, एक भारत चीन सीमा, एक जॉनसन लाइन, एक मैकडोनाल्ड रेखा, एक LAC। मैकमोहन तो एक भाग है छोटा सा, वो सिर्फ 1100 किलोमीटर का, और टोटल लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर से अधिक है। वर्तमान में जो दोनों के बीच में स्वीकार की गई सीमा है उसकी लंबाई 3400, क्योंकि इसको पहले तिब्बत भी मानता था, हालांकि चीन तो इनमें से एक भी रेखा को आज नहीं मानता है। 1950 के करीब जो तिब्बती क्षेत्र था इस पर चीन ने अपना नियंत्रण कर लिया। अब तिब्बत के साथ जो समझौते हो रखे उसको चीन नहीं मानता, तो चीन तो इनमें से एक लाइन को भी नहीं मानता। वो तो कहता मैं और लद्दाख क्षेत्र पूरा मेरा, उधर अरुणाचल प्रदेश पूरा मेरा,
इसलिए अगर भारत और चीन के बीच की सीमा है तो 3488 है। ये भारत सरकार के जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं उसके हिसाब से इसकी लंबाई ये है। किताबों में आपके जगह जगह 3917 भी लिखी है, कहीं 3380 भी लिखी है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए 3380 लिखी मतलब ये एलएसी के अकॉर्डिंग बताता है, 3917 है मतलब जॉनसन लाइन के हिसाब से बता रहा, और 3488 है मतलब मैकडोनाल्ड रेखा। इन रेखाओं की लंबाई में कहीं डिस्प्यूट नहीं है। एरिया तो ये अंदर जा रहा है, वो वाला तो जहां है वहां फिक्स है। हालांकि चीन इसको नहीं मानकर पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना भाग मानता है, फिर भी ये क्षेत्र जहां पर लाइन है वहां पर स्थिर है। अब ये वाला भाग जो वर्तमान में चीन के पास है, एलएसी तक का भाग चीन के पास है, कितना एरिया है? यह है 37,555 वर्ग किलोमीटर। भारत के लद्दाख क्षेत्र का 37,555 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो अवैध रूप से चीन के पास है। हम उसका इस वाले भाग को कहते हैं अक्साई चीन। इस क्षेत्र का नाम है अक्साई चीन। कौन सा इलाका? तो भारत के लद्दाख क्षेत्र का 37,555 वर्ग किलोमीटर का वह क्षेत्र जो अवैध रूप से चीन के नियंत्रण में है, उसको अक्साई चीन कहा जाता है। अब भारत और चीन के बीच में कहां कहां पर डिस्प्यूट है बाउंड्री को लेकर या बाउंड्री के आसपास वाले भाग, उनको ध्यान रखना। पहला डिस्प्यूट यहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है तवांग, तवांग जिला। इस तवांग जिले को चीन अपने मैप के अंदर शो करता है, ये हमारा जिला है, यहाँ राज्य है, उसके साथ तवांग को उसमें वो बताता है। पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता है, तवांग जिले को तो बाकायदा वो अपने मैप में शो करता है, कहता तवांग मेरा है। इसीलिए 2023 के अंदर तवांग के 15 गांवों के नाम बदल दिए। गांव है, शासन है, जो चाहे उसका नाम कुछ भी रख दे, तो उसने क्या कर दिया, तवांग के जो आसपास के 15 गांव थे उनके। तो अपने को यहाँ पर डिस्प्यूट में ध्यान रखना, तवांग क्षेत्र किस किस के मध्य विवादास्पद है? चीन और भारत के मध्य। मोटे रूप से जो लाइन अपने को याद रखनी वो ये। फिर दूसरा, इस वाले भाग में यहां पर यह है डोकलाम क्षेत्र, डोकलाम क्षेत्र। डोकलाम क्षेत्र मूल रूप से तो भूटान और चीन के बीच में है। भूटान और ये एक पठारी भाग है। भूटान के पास खुद की आर्मी नहीं है। भूटान की जो सीमा की सुरक्षा है वो भारत की जिम्मेदारी है। भूटान ने एक संधि के तहत भारत को कहा क्या आप हमारी सीमा की सुरक्षा करेंगे। भारत की जो आर्मी है वो भूटान की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहती है। यहाँ पर किसकी आर्मी है? भारत की आर्मी। भूटान के पास खुद की आर्मी नहीं है, भारत की है। चीन ने क्या किया, 2019 से लेकर 21 के बीच में इस डोकलाम वाले भाग के अंदर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, और किस भाग तक आने लगे? भूटान वाले भाग तक आने लगे। तो यहाँ पर आर्मी किसकी है? भारत की। तो इस डोकलाम के अंदर चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोका किसने? भारतीय सेना ने। इसलिए ये विवाद किन किन के मध्य है? भारत और डोकलाम विवाद कहां पर है? तो है तो भूटान के पास, लेकिन डिस्प्यूट भारत और क्षेत्र तो वास्तव में ये भूटान का है। भूटान के जो नरेश थे वो अभी 2022 के अंदर गए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो सम्मेलन हुआ, वहां पर किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि डोकलाम विवाद के बारे में आपको क्या कहना। तो उसने भाई ने कह दिया कि तो हम 3 देशों का आपसी मामला है, हम बैठ के सुलझा लेंगे। जो नीट एंड क्लीन भूटान का क्षेत्र था जिसके लिए भारत ने लड़ाई की थी, उसको ये कहना चाहिए तो मेरा क्षेत्र है। उसने कह दिया ये चीन, भारत और भूटान के बीच में विवादास्पद स्थल। अब ये दुनिया के सामने हो गया कि ये डोकलाम विवाद तीनों देशों के मध्य डिस्प्यूट है। तो दूसरा विवाद डोकलाम विवाद। तीसरा विवाद अक्साई चीन। तवांग तो अपना क्षेत्र बताता है, डोकलाम चीन और भूटान के बीच में है, लेकिन भारतीय सेना से उसका सामना हुआ। और अक्साई चीन तो भारत का ही क्षेत्र है जो चीन ने अवैध रूप से नियंत्रण में ले लिया। भारत इसको वापस लेने का प्रयास कर रही है, यानी जब तक ये
इसका कोई शॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक ये क्षेत्र क्या रहेगा, दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड रहेगा। इसको बना लो। मैप जितना क्लियर बनाओगे ये बातें उतनी ही ज्यादा समझ में आएगी। हाँ देखो, जो अरुणाचल प्रदेश वाला है ये किसी ने लिखा है, जब तक उसने लिखा तब तक मैंने बता दिया है, थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है उसको मैं बोल देता हूं। अरुणाचल प्रदेश तो स्पष्ट भारत का एक राज्य है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कहीं भी डिस्प्यूट नहीं है। वो तो चीन जबरदस्ती उसमें उंगली कर रहा है। उसको लग रहा है कि जब तक मैं इसको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लाता रहूंगा तब तक क्या होगा, कुछ लोग इकट्ठे होंगे, कहेगा चलो अक्साई चीन में समझौता कर लो, वहां समझौता होगा तो कुछ यहीं भी मिलेगा। अगर मैं इसको पूरा छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। किसी चीज को विवाद में लाने के लिए क्या करना होता है, बार बार उस क्षेत्र को उछालना होता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन का कुछ भी नहीं है। तवांग क्षेत्र भारत के अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, बाकायदा भारत के, वहां पर जिले के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कलेक्ट्रेट, वो भारत के हैं, उससे तो कोई लेना देना नहीं। यहाँ बाउंड्री के पास भारतीय सेना है, भारत के पूरी तरह से नियंत्रण में है। वो तो चीन ऐसे ही उकसाने के लिए इन चीजों को आगे ला रहा है, कभी नाम बदल रहा है, कभी मैप में शो कर रहा है, करने दो। इसलिए इस पर भारत का पूरी तरह से कंट्रोल है। भारतीय प्रधानमंत्री वहां जाकर आते हैं, जब भी जाते हैं तो वो विरोध कर देता है, भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ क्यों आए, गृह मंत्री यहाँ क्यों आए। पहला भाग मेकमोहन रेखा, दूसरा भाग भारत चीन सीमा, तीसरा भाग जॉनसन लाइन, मैकडोनाल्ड रेखा और LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। मेकमोहन रेखा ये 1914 में ड्रॉ की गई, हेनरी मेकमोहन द्वारा। सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश 625 किलोमीटर भारत चीन सीमा के नाम से जानी जाती है। LSC उसमें से घटा लो, 3488 में से 108 किलोमीटर घटा लो। हाँ 1962 में बनी थोड़ी है। LSC क्या है, बनी भी नहीं है। LSC तो चीन की आर्मी अंदर आ रही थी,
जब तक भारत को पता चला, भारत के फौजी भागकर उसके सामने गए, तब वो जाकर रुके। उधर वो, इधर ये, फिर ये मैटर चला गया यूएनओ में। यूएनओ का फिलहाल शांति रखो, बैठ जाओ जहां खड़े हो। तो वो खड़े खड़े बैठ गए। तो बीच में जो लाइन बनी है, खींची गई नहीं है, माना गया कि इसे इधर आप नहीं आओगे, मैं नहीं आऊंगा, तो बीच वाली लाइन को माना जाता है एलएसी। कब बनी है? 1962 में। 1962 में ही तो चीन ने आक्रमण किया था। तो 1962 के अंदर ये जो हम दोनों के बीच में जगह है, उसको कहा जाता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हम्म 1615 किलोमीटर के लगभग एलएसी की लंबाई। नुब्रा घाटी आ जाएगी, जल्दी ही आ जाएगी। सियाचिन के पास नुब्रा घाटी क्षेत्र है। वो आगे वाला भाग जब हम हिमालय करेंगे, उसके अंदर उसको धाप के डिस्कस करें। हाँ बोलो। हाँ, ये क्या है? ये अक्षय चीन का क्षेत्रफल है। जो भारत का एरिया चीन के पास है, वो इतना एरिया है। इस एरिया का नाम है अक्षय चीन। हाँ बोलो। कौन सी? ये? हाँ, बोलना सीखो आप, ऐसे शर्माने वाले कोई बात नहीं है, जोर से बोलो। पूछना क्या चाहते हो? लंबाई? लंबाई छोड़ दो ना, अगर आप थोड़ा दिमाग इधर लगाते तो यहां से मिल जाती आपको लंबाई। भाई मैकडोनाल्ड रेखा तक इसकी लंबाई 3488 है। एलएसी तक आते आते लंबाई इसकी 3380 हो गई। तो कितनी कम हो गई? 108 किलोमीटर। 1723 में से 108 घटा लो, तो पीछे बचेगी वो एलएसी हो जाएगी, 1615 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, मेकमोन, भारत चीन सीमा, जॉनसन लाइन, मैकडोनाल्ड रेखा और एलएसी। अगर कोई बोलता है भारत चीन के बीच में सीमा कौन सी, मेकमोन, तो सोचो आप कितने परसेंट सही जवाब दे रहे हो? सिर्फ 25%। सिर्फ 25% सही जवाब है। 1100 किलोमीटर बताते हो आप, तो है लगभग 4000 किलोमीटर। 3488, 3488। जो भारत का गृह मंत्रालय है, उसके अनुसार जो लंबाई मानी गई वो 3488 किलोमीटर है। मैं ये कह रहा हूं जब, हाँ, 80, 3380, 3488। अब ये लाइन ध्यान रखना कि कौन सी है। 3480 तो मैकडोनाल्ड है, 3380 एलएसी है। जब एलएसी को माना जाता है, तब भारत और चीन के बीच की सीमा की लंबाई 3380। जब मैकडोनाल्ड को माना जाता है, जब होती है 3488। और जब जॉनसन लाइन को माना जाता है, तब होती है 3917 किलोमीटर। उधर कहीं डिस्प्यूट नहीं, 625 में डिस्प्यूट नहीं, डिस्प्यूट है वो अक्षय चीन वाले भाग में है। भारत और चीन के बीच में 3 क्षेत्र जो विवादास्पद है, अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम और अक्षय चीन। हो गया?
अब ऐसा लग रहा है हो तो गया है, आपकी आपसी बातें देखकर ऐसा लग रहा है, लग रहा है ना? हाँ बोलो। हाँ, 1865 सन है जिस समय जॉनसन लाइन को डिसाइड किया गया है। ये 1865 के अंदर अब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में एक सहमति के तहत जॉनसन लाइन बनाई गई। फिर बाद में तिब्बत को लगा यहाँ तो मेरा गड़बड़ हो गया है, मामला सही नहीं है, तो उसने कहा मैं तो नहीं मानता। तो फिर ब्रिटिश भारत ने ही एक और लाइन बना दी जिसका नाम है मैकडोनाल्ड रेखा। और वो कब बनाई? 1800, कहाँ गए, लिखा नहीं क्या? चलो कहीं है तो आपको दिख रहा है ना? हाँ वो रहा, 1897। फिर 1962 में चीन ने अपना आप एक लाइन बना ली, LAC। वो हमने नहीं बनाई, वो चीन ने बनाई। और फिर भी उस LAC को भी वो अपना भाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता। वो तो कह रहा मैं और आगे जाऊंगा, लद्दाख क्षेत्र मेरा है। लद्दाख का क्षेत्र है, ये तिब्बत के पठार के साथ मिलता जुलता है, यानी वहां तक मामला हमारा है। लिखो इसको, भारत चीन सीमा को लिखो। लिखो, भारत व चीन के मध्य भारत व चीन के मध्य 3917 किलोमीटर। लिखना, ऊपर मत देखना, जैसे मैं बोलता हूं आप लिखते जाओ। भारत व चीन के मध्य 3917 किलोमीटर। लिख लिया? ब्रैकेट में लिखना है जॉनसन लाइन के अनुसार। जॉनसन लाइन के अनुसार। मैं लाइन वापस बोल रहा हूं, आप लिखते जाओ, शब्दों पे ध्यान दो। भारत व चीन के मध्य 3917 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिखना है जॉनसन लाइन के अनुसार। ब्रैकेट बंद, उसके आगे लगाओ कोमा, फिर लिखो 3488 किलोमीटर। हाँ 88 3488 किलोमीटर। ऐसा थोड़े तक मैं आपके हिसाब से मैं मेरी भाषा नहीं बदल सकता। हमारे उधर इसको 88 बोलते हैं, आपके इधर कहीं और कुछ और बोलता होगा। समझने में है 3488। लिखो, है मैं कलाम एकेडमी का, अभी तो यही का हूं। मैं कैसे बोल रहा हूं, समझ में तो आ रहा है? बस बाकी छोड़ो ना, कहीं का हो। लिखो, भारत व चीन में, लाइन वापस बोल रहा हूं, भारत व चीन के मध्य 3917 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिखना है जॉनसन लाइन के हिसाब से, कोमा 3488 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिखना है मैकडोनाल्ड रेखा। 3488 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिखना है मैकडोनाल्ड रेखा। मैकडोनाल्ड रेखा, फिर कॉमा लगा के और लिखना है, क्या लिखना है? 3380, 3380, 3380 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिखना है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैं लाइन पूरी वापस रिपीट कर रहा हूं, आप उसको मिला लो। भारत व चीन के मध्य 3917 जॉनसन लाइन, कोमा 3488 मैकडोनाल्ड रेखा, कोमा 3380 LAC। भारत व चीन के मध्य ये 3 प्रकार की सीमा। इसमें जो 3488 है उस पर राइट लगाना। 3488 वाला है वो राइट लगाना। दिमाग में क्या ध्यान रखना है, अगर जॉनसन लाइन पूछी जाती तब तो 3917 है, अगर मैकडोनाल्ड रेखा पूछी जाती तो 3488 है, अगर LAC पूछी जाती है तब 3300। भारत सरकार किसको मानती है तब अपन ने इस पर राइट किया है। ये भारत और चीन दोनों की तरफ से
जो वर्तमान में एक्सेप्ट लाइन है वो ये है 3488 यानी मैकडोनाल्ड रेखा। भारत व चीन के मध्य इतने किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये किलोमीटर अपन ने 3 प्रकार के लिखे हैं बीच में, किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ये लाइन किस किस के समझ में नहीं आई है? लाइन ये ध्यान रखना कि जब आप पढ़ते हो तो कई तरह की जानकारी आती है, गाइड में देखोगे अलग आएगी, बुक में देखोगे अलग आएगी, 2 अलग अलग बुकों में भी अलग अलग आएगी, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा भी आंकड़ा हो तो अपना दिमाग वहां पर उस प्रकार से यूज लेना है। राइट कौन सा लेना है? 3488 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसे? इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? नीचे लिखो नंबर 1, नीचे लिखो नंबर 1, उसके आगे लिखो अरुणाचल प्रदेश, उसके आगे लिखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के आगे एरो करके लिखो मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में जो अरुणाचल प्रदेश वाले भाग की अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किस नाम से जानी जाती है? हाँ, पहले लिखा है अरुणाचल प्रदेश, फिर लिखा है मैकमोहन रेखा, ब्रैकेट में लिखना है 1140 किलोमीटर लंबी। 1100 लाइनें क्लियर हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या है, कितनी लंबी है? फिर नंबर 2 लिखो, नाम क्या है? मैकमोहन, कितनी लंबी? 1140। नंबर 2 1140 किलोमीटर है ना। नंबर 2, नंबर 2 में लिखो सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इनके आगे एरो करके लिखो भारत चीन सीमा, भारत चीन सीमा। कितनी लंबी? तो ब्रैकेट में लिखो 625 किलोमीटर, 625 किलोमीटर, 625। फिर नंबर 3, नंबर 3, 3 में लिखो लद्दाख, लद्दाख एरो करके आगे लिखो जॉनसन लाइन, जॉनसन लाइन 2152 किलोमीटर। लद्दाख जॉनसन लाइन 2152 किलोमीटर, कोमा मैकडोनाल्ड रेखा 1723 किलोमीटर, ब्रैकेट में। मैं लाइन वापस बोलता हूं, तीसरे नंबर पर लद्दाख, लद्दाख के आगे एरो करके लिखा आपने जॉनसन लाइन, इसके ब्रैकेट में लिखा इसकी लंबाई 2152 किलोमीटर, फिर कॉमा करके लिखा मैकडोनाल्ड, उसके ब्रैकेट में लिखा है 1723 किलोमीटर, और इसके आगे कॉमा करके लिखो LAC 1615 किलोमीटर। सोलह 15 किलोमीटर। ये लाइन समझ में आई है? ऊपर क्या लिखा है? जिसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन के नाम से, सिक्किम में भारत चीन सीमा,
उत्तराखंड के अंदर, भारत चीन सीमा हिमाचल प्रदेश के अंदर, और फिर अगर लद्दाख वाले भाग में आते तो इसके 3 नाम है, जॉनसन है, मैकडोनाल्ड है और एलएसी है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, विवादास्पद स्थल, डिस्प्यूटेड एरिया। विवादास्पद स्थल, डिस्प्यूटेड एरिया। भारत और चीन के बीच में कौन कौन से क्षेत्रों को लेकर विवाद है? नंबर 1 तवांग क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख देना अरुणाचल प्रदेश। तवांग क्षेत्र, डिस्प्यूट, तवांग क्षेत्र ब्रैकेट में अरुणाचल प्रदेश, एरो करके एक लाइन लिखो। चीन इसे अपना क्षेत्र मानता है, चीन इसे अपना क्षेत्र मानता है। चीन इसे अपना क्षेत्र मानता है, इसीलिए उसने यहां के 15 गांवों के नाम बदल दिए। इसीलिए उसने यहां के 15 गांवों के नाम बदल दिए हैं। इसीलिए उसने यहां के 15 गांवों के नाम बदल दिए हैं, जबकि ये भारत के राज्य का क्षेत्र है। जबकि ये भारत का क्षेत्र, ऐसा लिख दो, जबकि ये भारत का क्षेत्र है। नंबर 2 डोकलाम क्षेत्र, डोकलाम क्षेत्र, दूसरा नंबर डोकलाम। इसमें लिखो, क्या लिखना है? मैं लाइन लिखवा रहा हूं ना, डोकलाम तो लिख लिया ना आपने, लिखो उसके आगे। भूटान व चीन के मध्य पठारी भाग, भूटान व चीन के मध्य पठारी भाग, चीन के मध्य पठारी भाग। इस पठारी भाग की, इस पठारी भाग की सुरक्षा, इस पठारी भाग की सुरक्षा, इस पठारी भाग की सुरक्षा भूटान की तरफ से, इस पठारी भाग की सुरक्षा भूटान की तरफ से भारतीय सेना द्वारा की जाती है। इस पठारी भाग की सुरक्षा भूटान की तरफ से भारतीय सेना द्वारा की जाती है। इसलिए ये भारत व चीन के मध्य विवादास्पद है। इसलिए भारत व चीन के मध्य ये विवादास्पद है। फिर तीसरा लिखो अक्साई चीन, अक्साई चीन। अक्साई चीन, एरो करके लिखो इसमें। भारत के लद्दाख क्षेत्र का, भारत के लद्दाख क्षेत्र का 37,555 वर्ग किलोमीटर का, भारत के लद्दाख क्षेत्र का 37,555 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो अवैध रूप ने, जो अवैध रूप से, जो अवैध रूप से चीन ने अपने नियंत्रण में ले रखा है, जो इलीगली
चीन ने अपने अंडर कंट्रोल में ले रखा, जो अवैध रूप से चीन ने अपने नियंत्रण में ले रखा है, जो अवैध रूप से चीन ने अपने नियंत्रण में ले रखा है। सीमा क्षेत्रों का क्या नाम, कौन कौन से क्षेत्र किस भाग में डिस्प्यूटेड है और किन किन के मध्य है? तो तवांग अरुणाचल प्रदेश में है, भारत चीन के बीच में डिस्प्यूट है। डोकलाम भूटान और इसके बीच में है, लेकिन वहां पर सुरक्षा भारतीय सेना करती है, इसलिए भारत के बीच में आ गया विवाद। और अक्साई चीन तो भारत का ही क्षेत्र है, जो चीन ने अपने अवैध कब्जे में ले रखा है, इसलिए यहां पर डिस्प्यूट है। एक यहां पर है सकगशम क्षेत्र, ये भी क्षेत्र तो भारत का है लेकिन चीन के पास है। भारत ने नहीं दिया ना चीन ने लिया, ये तो गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान ने। क्षेत्र भारत का, गिफ्ट पाकिस्तान ने दे दिया चीन को, किसी और का किसी और को। भारत का क्षेत्र गिफ्ट कर दिया चीन ने, पाकिस्तान ने किसको कर दिया? उस क्षेत्र का नाम है सकगशम क्षेत्र। सकगशम सकगशम क्षेत्र लिखना नहीं है, ये अपन पाकिस्तान वाला भाग करेंगे तब उस पर दोषारोपण करेंगे, हमारा क्षेत्र आपने उसको क्यों दे दिया। अभी हम चीन को कहें तो चीन कहता है मैंने थोड़ी लिया, मुझे तो पाकिस्तान ने दिया है, इसलिए इसको वहां पर लिखेंगे।